तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय, जिसका नाम है तपस तीर्थ, इंद्र तीर्थ और विशाख कपि अब्जत तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, तपस तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है। वह तपस्या की वृद्धि करने वाला, समस्त अभिलषित वस्तुओं का दाता, पवित्र तथा पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। उस तीर्थ में जो पापनाशक घटना घटी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। ऋषियों में अग्नि और जल की श्रेष्ठता को लेकर परस्पर संवाद हुआ। एक पक्ष कहता था कि जल श्रेष्ठ है और दूसरे पक्ष के लोग अग्नि की श्रेष्ठता को प्रतिपादन करते थे। अग्नि की श्रेष्ठता बतलाने वाले अपनी युक्तियां इस प्रकार उपस्थित करते थे। अग्नि के बिना जीवन कहाँ रह सकता है, क्योंकि अग्नि ही जीव रूप है। आत्मा और भविष्य भी वही है। अग्नि से ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। अग्नि ने समस्त विश्व को धारण कर रखा है। अग्नि ही ज्योतिर्मय जगत है। अतः अग्नि से बढ़कर दूसरा कोई भी अत्यंत पावन देवता नहीं है। अग्नि को ही अंतर ज्योति तथा परम ज्योति कहते हैं। अग्नि के बिना कोई भी वस्तु नहीं है। यह त्रिलोकी अग्नि का धाम है, इसलिए पांचों भूतों में अग्नि से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं। नारी की योनि में पुरुष जो वीर्य स्थापित करता है और उसमें जो देह आदि के निर्माण की शक्ति होती है, वो सब अग्नि की ही है। अग्नि देवताओं का मुख है, अतः उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। दूसरे वेदवादी पुरुष जल को श्रेष्ठ मानते हैं। उनका कहना था, जल से ही अन्न की उत्पत्ति होती है तथा जल से ही मनुष्य शुद्ध होता है। जल ने ही सबको धारण कर रखा है, अतः जल को माता माना गया है। पुराणवेताओं का कथन है कि जल ही तीनों लोगों का जीवन है। जल से ही अमृत उत्पन्न हुआ है और जल से ही औषधियां होती है। इस प्रकार एक पक्ष अग्नि को श्रेष्ठ कहता था और दूसरा पक्ष जल को। यूं ही मीमांसा करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध तर्क उपस्थित करने वाले वेदवादी ऋषि मेरे पास आकर बोले, भगवान, आप तीनों लोगों के प्रभु है, बतलाइए अग्नि श्रेष्ठ है या जल? मैंने कहा, दोनों एक जगत में परम पूजनीय है। दोनों से जगत उत्पन्न होता है। दोनों से हव्य कव्य और अमृत का प्राकट्य होता है। दोनों से ही जीवन है। दोनों ही शरीर को धारण करने वाले हैं। इनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है। दोनों समान रूप से ही श्रेष्ठ माने गए। मेरे कथन से यह बात सिद्ध हुई कि दोनों ही श्रेष्ठ है, कोई एक नहीं। परंतु वे ऋषि ऐसा ही मानते थे कि इन दोनों में से एक ही श्रेष्ठ है, अतः उन्हें मेरी बातों से संतोष नहीं हुआ। तब वे क्षीर सागर में शयन करने वाले शंख चक्र गदा धारी भगवान विष्णु के पास गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, जो भविष्य में होने वाला है, जो जन्म ले चुका है तथा जो अभी गर्भ में प्रविष्ट हुआ है, उस संपूर्ण भुवन को जो सदा अपनी ज्ञान दृष्टि में रखते हैं, यह चित्र विचित्र रूपों वाली समस्त त्रिलोकी अंत में जिनके भीतर लीन है, जिन्हें महर्षिगण अक्षर सनातन अप्रमेय तथा वेद वैद्य बतलाते हैं, जिनके शरण में गए हुए प्राणी अपने अभिष्ट पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं, उन परमार्थ वस्तु रूप परमेश्वर की हम शरण लेते हैं। जगन निवास महाभूत में जगत में जो भूत सबसे प्रधान और श्री विष्णु का स्वरूप है, जिसे योगी भी नहीं जान पाते, उसी का प्रतिपादन करने के लिए यह महर्षिगण यहाँ आए हुए हैं। आप यह सत्य को प्रकट कर दे जगदीश्वर। आप संपूर्ण देहधारियों के लिए आत्मा है। आप ही सब कुछ है। आप में ही सब संपूर्ण जगत स्थित है। तथापि कितना आश्चर्य की बात है कि प्रकृति से प्रभावित होने के कारण कोई कहीं भी आपकी सत्ता का अनुभव नहीं करते। वास्तव में आप बाहर और भीतर सब और विद्यमान है। संपूर्ण विश्व रूप में आप ही हैं और सब और उपलब्ध हो रहे हैं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी देवी ने कहा, आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा, तुम लोग तपस्या, भक्ति और नियम के साथ दोनों की आराधना करो। जिसकी आराधना से पहले सिद्धि प्राप्त हो, वही भूत सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। बहुत अच्छा कहकर संपूर्ण लोकमान्य महर्षि वहां से चल दी। वे थक गए थे। उनका अंतःकरण खिन्न हो रहा था। उन्होंने उत्तम वैराग्य का आश्रय लिया और तपस्या करने का दृढ़ संकल्प लेकर वे सब लोग त्रिभुवन को पवित्र करने वाली जगत जननी गौतमी के तट पर आए और जल देवता तथा अग्नि देवता की पृथक पृथक पूजा करने को उद्यत हुए। जो अग्नि के पूजक थे वे जल के पूजन में प्रवृत्त हुए। उस समय वहां वेद माता देवी वाणी सरस्वती ने फिर कहा, जल से ही शुद्धि होती है। जो अग्नि के पूजक है विचार तो करे, बिना जल का पूजन कैसा? जल होने पर ही मनुष्य सब कर्मों के अनुष्ठान का अधिकारी होता है। वेदवेता पुरुष जब तक शीतल जल में श्रद्धापूर्वक स्नान नहीं कर लेता, तब तक अपवित्र, मलिन एवं शुभ कर्म का अनाधिकारी रहता है। इसलिए जल सबसे श्रेष्ठ है। उसे माता की पदवी दी गई है, अतः जल ही श्रेष्ठ है। वेदवादी ऋषियों ने आकाशवाणी सुनी। इससे उन्हें निश्चय हो गया कि जल ही श्रेष्ठ है। जिस तीर्थ में यह ऋषि सत्र संपन्न हुआ, उसे तपस तीर्थ और सत्र तीर्थ भी कहते हैं। अग्नि तीर्थ और सरस्वती तीर्थ भी उसी के नाम है। वहाँ 1400 पुण्यदायक तीर्थों का निवास है। उनमें किया हुआ स्नान और दान स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है।
जहाँ आकाशवाणी ने ऋषियों का संदेह निवारण किया था, वहां सरस्वती नाम की नदी प्रकट हुई, जो गंगा में मिली है। सरस्वती और गंगा के संगम का महात्म्य बतलाने में कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है? गौतमी तट पर इंद्र तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध तीर्थ है, वहीं वृषाक तीर्थ भी है। उसे फेना संगम, हनुमत तीर्थ तथा अब्जक तीर्थ भी कहते हैं। जहाँ भगवान त्रिविक्रम का निवास है, उस तीर्थ में स्नान और दान करने से संसार में लौटना नहीं पड़ता। अब वहां का वृतांत बतलाते हैं। गंगा के दक्षिण और उत्तर तट पर इंद्रेश्वर तीर्थ है। पूर्व काल में नमूची नामक दैत्य देवराज इंद्र का प्रबल शत्रु था। वह मध्य से उन्मत्त रहता था। एक बार इंद्र के साथ उसका युद्ध हुआ। इंद्र ने फेन से उसका मस्तक काट डाला। वह वज्र रूपधारी फेन शत्रु का मस्तक काटने के पश्चात गंगा के दक्षिण तट पर गिरा और पृथ्वी को छेद कर रसातल में समा गया। रसातल में जो गंगा जी का जल है, वह संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाला है। वज्र ने पृथ्वी को छेद कर जो मार्ग बना दिया था, उसी मार्ग से वह पताल गंगा का जल पृथ्वी के ऊपर निकल आया। उसी को फेना नदी कहते हैं। गंगा जी के साथ जो पवित्र संगम हुआ है, वह संपूर्ण विश्व में विख्यात है। गंगा यमुना के संगम की भांति वह भी समस्त पापों का नाश करने वाला है। वह स्नान करने मात्र से हनुमान जी की उपमा था। मुख बिलाव का सा हो गया था, उस संकट से मुक्त हुई थी। उस तीर्थ को मदार तीर्थ और हनुमत तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान पहले कहा जा चुका है। अब वृषक कपि और अब्जक तीर्थ की कथा सुनो। हिरण्य नाम से विख्यात एक दैत्यों का पूर्वज था। वह तपस्या करके संपूर्ण देवताओं से अजेय हो गया था। हिरण्य बड़ा भयंकर दैत्य था। उसका बलवान पुत्र महाशनि के नाम से विख्यात था। वह भी देवताओं के लिए सदा दुर्दय था। उसकी स्त्री का नाम परानिता था। एक बार महापराक्रमी महाशनि ने युद्ध के मुहाने पर ऐरावत सहित इंद्र को परास्त किया और उन्होंने ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। इंद्र पर विजय पाने के बाद महाशनि ने वरुण को जीतने के लिए उन पर आक्रमण किया, किंतु वरुण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने महाशनि को अपनी कन्या ब्याह दी। इन तीनों लोग बिना इंद्र के हो गए। तब सब देवताओं ने मिलकर सलाह की कि भगवान विष्णु ही पुनः इंद्र को दे सकते हैं, क्योंकि वही दैत्यों के हंता मंत्र दृष्टा भी है, अतः वे दूसरों को भी इंद्र बना देंगे। ऐसा निश्चय करके सब देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सब हाल कह सुनाया। भगवान विष्णु ने कहा, महादैत्य महाशनि मेरे लिए अवध्य है। जो कहकर वे महाशनि के ससुर वरुण के पास गए और उन्हें इंद्र के पराभव का समाचार बतलाते हुए बोले, तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिसे इंद्र पुनः अपने पद पर लौट आए। भगवान विष्णु के आदेश से वरुण शीघ्र ही वहां गए। दैत्य ने विनय पूर्वक अपने ससुर को वहां पधारने का कारण पूछा। वरुण ने कहा, महाभाव, कुछ दिन पहले तुमने इंद्र को परास्त करके रसातल में बंदी बना लिया है। वे देवताओं के राजा है, उन्हें लौटा दो। यदि शत्रु को बांधकर फिर छोड़ दिया जाए तो वो सत्पुरुषों के लिए महान कारण होता है। बहुत अच्छा कहकर दैत्यराज महाशनि ने ऐरावत सहित इंद्र को लौटा दिया और उनसे यह बात कही, इंद्र, आज से तुम मेरे शिष्य हुए और मेरे ससुर वरुण जी तुम्हारे गुरु हुए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मुक्ति दिलाई है। अब तुम वरुण के प्रति स्वामी भाव रखकर स्वयं का भृत्य का सा बर्ताव करना, नहीं तो फिर तुम्हें बांधकर रसातल के कारागृह में डाल दूंगा। इस प्रकार इंद्र को फटकार कर उसने बारंबार हंसते हुए कहा, जाओ जाओ, वरुण जी का सदा आदर करना। इंद्र अपने घर आए। वे अपमान पूर्वक लज्जा से काले पड़ गए थे। शत्रु द्वारा तिरस्कृत होने की सारी बातें इंद्राणी को कह सुनाई और पूछा, सुमुखी, शत्रु ने मुझे इस तरह कठोर बातें कही और मेरे साथ ऐसा अनुचित बर्ताव किया, इससे मेरे हृदय में आग लग रही है। तुम ही बताओ कैसे अपने हृदय को शीतल करूं। इंद्राणी ने कहा, बलसूदन, मैं दानवों की उत्पत्ति, पराजय, माया, वरदान तथा मृत्यु सब जानती हूं। महाशनि को तपस्या से ही यह शक्ति प्राप्त हुई है। तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। यज्ञ कर्म से कोई भी बात संभव नहीं है। जगन्नाथ भगवान विष्णु तथा विश्वनाथ शिव की भक्ति से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध न हो सके। प्राणनाथ, मैंने और भी एक बहुत सुंदर बात सुन रखी है। कारण कि स्त्रियां ही स्त्रियों के स्वभाव को जानती है, तो वो भूमि तथा जल की अधिष्ठात्री देवियों के द्वारा कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। तपस्या अथवा यज्ञ आदि उन्हीं दोनों के सहयोग से होते हैं। उसमें भी तो तीर्थ भूमि हो, वहीं आ चले। उस स्थान पर भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करके संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे। मैंने यह भी सुना है कि जो स्त्रियां पतिव्रता है, वो सब कुछ जानती है। उन्होंने ही चराचर जगत को धारण कर रखा है। पृथ्वी पर सबसे सारभूत स्थान है दंडक वन। वहां जगत जननी गंगा बहती है। वहीं चलकर आप दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने वाले जगदीश्वर श्री विष्णु अथवा शिव की आराधना करें। दुख के समुद्र में डूबने वाले अनाथ मनुष्यों को श्री शिव तथा श्री विष्णु अथवा गंगा के सिवा दूसरा कोई कहीं भी शरण देने वाला नहीं है।
अतः एकाग्रचित होकर पूर्ण प्रयत्न करके आप इनको संतुष्ट करें। मेरे साथ रहकर भक्ति, स्तोत्र तथा तपस्या के द्वारा इनकी आराधना करें। तत्पश्चात भगवान शिव और विष्णु के प्रसाद से आप कल्याण के भागी होंगे। बिना जाने किया हुआ कर्म कर्मनिष्ठ पुरुष को 1 गुना फल देता है। उसके विधि विधान और तत्व को अच्छी प्रकार जानकर करने से 100 गुना फल मिलता है और पत्नी के साथ उसका अनुष्ठान करने से वही कर्म अनंत फल देने वाला होता है। गृहस्थ पुरुष के सब कार्यों में यहाँ पत्नी ही सहायता करने वाली है। उसके सहयोग के बिना छोटे से छोटे कार्य भी सिद्ध नहीं होते। नाथ, पुरुष अकेले जो कर्म करता है उसका आधा फल ही उसे मिलता है, किंतु पत्नी के साथ जो कर्म किया जाता है उसका पूरा फल पुरुष को प्राप्त होता है। सुना जाता है दंडकारण्य में सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा बहती है। वे समस्त पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाली है। अतः मेरे साथ वहां चलिए और महान फलदायक पुण्य कर्म का अनुष्ठान कीजिए। इससे आप संग्राम में अपने शत्रुओं का संहार करके महान सुख के भागी होंगे। ऐसा ही करूंगा, जो कहकर अपने गुरु बृहस्पति और पत्नी सची को साथ ले इंद्र जगत जननी गौतमी के तट पर गए। दंडकारण्य के भीतर उनकी पावन धारा को दर्शन करके इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवादिदेव शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने का विचार किया। पहले गंगा में स्नान करके उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा एकमात्र भगवान शिव के शरण होकर उनका स्तवन आरंभ किया। इंद्र बोले, जो अपनी माया से संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं किंतु उनमें आसक्त नहीं होते, जो एक स्वतंत्र तथा अद्वैत चिदानंद स्वरूप है, वे पिनाकधारी भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। वेदांत के रहस्य को भली भांति जानने वाले सनकादि मुनि भी जिनके तत्वों को ठीक ठीक नहीं जानते, वे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं के दाता अंधकासुर विनाशक पार्वती पति भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। जब पाप, दरिद्रता, लोभ, याचना, मोह और विपत्ति आदि अनंत संसारिक दुख प्रकट हुए, उनका प्रभाव फैलने लगा और संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, तब यह सब अवस्था देखकर देवेश्वर महादेव जी बड़े चकित हुए और देवी पार्वती से बोले, लोकेश्वरी, ये संपूर्ण जगत नष्ट होना चाहता है, तुम इसकी रक्षा करो। लोक माता उमा, तुम सबको शरण देने वाली उत्तम ऐश्वर्य से युक्त परम कल्याणमयी तथा संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा हो। वरदायिनी तुम्हारी जय हो। तुम भोग, सनादि, परम मुक्ति, स्वाहा, स्वधा, स्वस्तिक, अनादि, सिद्धि, वाणी, बुद्धि तथा अजर अमर हो। मेरी आज्ञा के अनुसार तीनों लोकों में विद्या आदि रूप से तुम रक्षा करती हो। तुमने प्रकृति रूप से इस पवित्र त्रिलोकी की सृष्टि की है। शंकर जी के योग कहने पर उनकी प्राण वल्लभा भगवती उमा उनका आलिंगन करके प्रेमालाप करने लगी और थककर भगवान के आधे शरीर में लग गई तथा अपने हाथ की अंगुलियों से पसीने का जल पोंछकर फेंका। उस जल से पहले धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई, फिर दान, उत्तम वृष्टि, सत्व, सरोवर, धान्य, पुष्प, फल, शस्त्र, शास्त्र, गृहोपयोगी अस्त्र, तीर्थ, वन तथा चराचर जगत का आविर्भाव हुआ। देवी, यह सब पाप रहित सृष्टि थी। भगवती उमा, तुम्हारे प्रभाव से संसार में प्रचुर सुख की वृद्धि हुई है। सदा सब और मंगलमय कृत्य शोभा पाने लगे। जगदम्ब, तुम संपूर्ण जगत की स्वामिनी हो और हम भय से डरे हुए, अतः तुम हमारी रक्षा करो। कोई तर्क करते करते मोहित हो जाते हैं और कोई उसी में लीन रहते हैं, परंतु हम तो शिव और शक्ति के सुंदर अद्वैत रूप का सर्वदा नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले इंद्र के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, देवराज, तुम क्या चाहते हो? अपना अभिष्ट मनोरथ कहो। इंद्र ने कहा, भगवान, मेरा बलवान शत्रु महाशनि, जो देखने में वर्त के समान भयंकर है, मुझे बांध कर रसातल में ले गया। वहां उसने अनेक बार मेरा तिरस्कार किया और वचन रूपी बाणों से बिंधता रहा। मेरा यह प्रयत्न उसी का वध करने के लिए है। आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे शत्रु का नाश कर सकूं। उसने मेरा अपमान किया है, उसका नाश करने पर ही मैं अपना नया जन्म मानूंगा। विजय और लक्ष्मी की अपेक्षा कीर्ति ही श्रेष्ठ है। यह सुनकर शिव ने इंद्र से कहा, अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रु का वध नहीं हो सकता, अतः तुम अविनाशी भगवान जनार्दन की भी आराधना करो। सच्ची भी ऐसा ही कर। भगवान नारायण तीनों लोगों के एकमात्र आश्रय हैं, उनके अनन्य चित्त से उपासना करो। भगवान शिव की आज्ञा से इंद्र गंगा जी के दक्षिण तट पर मनीश्वर आपस्तंभ के पास गए और उनके साथ लेकर फेना तथा गंगा के पवित्र संगम भांति भांति के वैदिक मंत्रों एवं तपस्या के द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले, इंद्र, तुम्हें क्या वरदान दूं? वे बोले, मुझे एक ऐसा वीर दीजिए जो मेरे शत्रु का वध कर सके। भगवान ने कहा, दे दिए। फिर तो शिव, गंगा और तथा विष्णु के प्रसाद के जल से भीतर से एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान शिव और विष्णु दोनों के स्वरूप धारण किए थे। उसके हाथ में चक्र भी था और त्रिशूल भी।
उसने उसने रसातल में जाकर इंद्रशत्रु महाशनि का वध किया। उसका नाम अब्जक और वृषाकपि हुआ। वह इंद्र का सखा बन गया। इंद्र स्वर्ग में रहते हुए भी प्रतिदिन वृषाकपि के पास आते थे। उन्हें नेत्र आसक्त देख शची के हृदय में प्रलय कोप का उदय हुआ। तब इंद्र ने हंसकर उन्हें संतान देते हुए कहा, प्रिय, मैं अपने शरीर की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हारे वृषाकपि के सिवा और किसी के घर नहीं जाता। अतः तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। तुम पतिव्रता और मेरी प्रियतमा हो। धर्म करने तथा उचित सलाह देने में मेरी सदा सहायता करती, साथ ही संतानवती और कुलीन भी। फिर तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री मेरी प्रियतमा हो सकती है? तुम्हारे उद्देश्य से मैं महान नदी गंगा के तट पर गया और वहां भगवान विष्णु, शिव तथा मित्र वृषाकपि के प्रसाद से दुख सागर के पार हुआ। और अब यहाँ राध से च्युत न होने वाला इंद्र। यह सब तुम्हारे सहयोग का फल है। तथा स्वामी के चित्त का अनुसरण करने वाली पतिव्रता स्त्री हो, वह कौन सा कार्य असाध्य है? वहां तो मोक्ष भी दुर्लभ नहीं है। फिर अर्थ काम आदि की तो बात ही क्या है। पत्नी भी परम मित्र है। वह लोक और परलोक दोनों में हितकारिणी होती है। पत्नी भी यदि कुलीन, प्रिय बोलने वाली, पतिव्रता, रूपवती, गुणवती तथा संपत्ति और विपत्ति में समान रूप से साथ देने वाली हो, तो उसके द्वारा इस त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं। प्रिय, तुम्हारी बुद्धि से ही मुझे यह मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है। अब तो तुम जो कहो वही मुझे करना है और कुछ नहीं। परलोक और धर्म के लिए उत्तम पुत्र के समान कोई सहायक नहीं है। संकट में पड़े हुए पुरुष के लिए स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है। निःश्रेयस पद की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति कराने के लिए गंगा के समान कोई नदी नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि तथा पाप से छुटकारा पाने के लिए श्री शिव और श्री विष्णु के एकत्व ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। पतिव्रते, तुम्हारी बुद्धि से तथा श्री शिव, श्री विष्णु और गंगा जी के प्रसाद से मुझे यह सब अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो गई है। मैं समझता हूँ मेरे मित्र के बल से अब यह इंद्र पद स्थिर रहेगा। तीर्थों में गौतमी गंगा और देवताओं में भगवान विष्णु और शिव श्रेष्ठ है। इन्हीं की कृपा से मुझे सब मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हुई है। यह त्रिलोक विख्यात तीर्थ मेरा प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अतः मैं क्रमशः संपूर्ण देवताओं से यह प्रार्थना करता हूँ, महर्षिगर, गंगा, विष्णु तथा शिव भी मेरी प्रार्थना का अनुमोदन करें। देवताओं, गंगा के दोनों तटों पर एक और इंद्रेश्वर तीर्थ है और दूसरी ओर अब्जक तीर्थ। इंद्रेश्वर में भगवान शिव रहते हैं और अब्जक में भगवान विष्णु। वे अपनी उपस्थिति से दंडक वन को पवित्र करते हैं। उनके बीच में जो तीर्थ है वे सब पुण्यदायक है। इनमें स्नान करने मात्र से सबकी मुक्ति होती है। पापी पाप से मुक्त होते हैं और धर्मात्मा पुरुष अपनी 5-5 पीढ़ी के पितरों सहित परम मोक्ष के भोगी होते हैं। यहाँ अगर जो लोग याचकों को तिल भर भी दान करते हैं, वह दान दाताओं के लिए अक्षय होता है, तो मनोवांछित भोग और मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ भगवान श्री विष्णु और शिव के उपाख्यान को जानकर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यह उपाख्यान धन, यश, आयु, आरोग्य और पुण्य की वृद्धि करने वाला। जो लोग इस तीर्थ के महात्मा को सुनते और पढ़ते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं।